वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे अपना तीसरा लैब पहले कोर्स का। तो चलो आप लोग भी ओपन कर लो डैशबोर्ड। चलते हैं हम लोग इधर प्रॉम्प्ट डिजाइन इन वर्टेक्स एआई और हम लोग करेंगे अपना अभी तीसरा लैब। तो सबसे पहले साइन इन कर लो। आपको इधर शो हो जाए कि हमने 2 लैब कर चुका हूँ। टिकली मैंने तीसरा लैब भी कर लिया था, बट टेक्निकल एरर के कारण मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे स्टार्ट लैब पे। जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे करना राइट क्लिक, ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो। अब ये खुल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे और जितना जल्दी हो पाए ये कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें आ जाना है इधर अपने इस पेज पे और उसके बाद देखना है ओपन एआई पे, वर्टेक्स एआई पे चले जाना है, जुपिटर लैब। और हमें ये आईडी है और ये हमारा रीजन है, तो हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं अपना आईडी को, प्रोजेक्ट आईडी को। ये काम देगा। तो चलो सीखते हैं। ये थोड़ा डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे कितना समय लेगा। तो आगे हम लोग अपने पोर्टल पे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर देना है और आगे बढ़ जाना है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे, हम लोग इसमें चलेंगे चल। और इधर आपको मिल जाएगा यहाँ पे वर्टेक्स एआई। इसके अंदर चलना है वर्क बेंच के अंदर। वर्क बेंच के अंदर जाके देखो अभी जो हमारे क्या करना है, बेसिकली हमें जुपिटर नोटबुक जिसपे हम लोग पाइथन करते हैं उसी को खोलना है। इधर से यहाँ पे ना ओपन जुपिटर लैब, इधर आप क्लिक कर दो। तो आगे हम लोग अपने नोटबुक पे, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको इधर देख रहे हो इंट्रो जेएनआई एचडी के, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे ये खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पाइथन 3, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं, सारा प्रोसीजर्स आपको इधर ही मिल जाएगा। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है, क्या किस पे काम करने वाले हैं, गूगल का जेएनआई पे। देखो यहाँ पे अगर स्टार है मतलब प्रोसेसिंग में है, और यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 1 2 3, इसका मतलब आप उतने टाइम से इसको एग्जीक्यूट कर चुके हो। आप रन यहाँ से भी कर सकते हो और बेसिकली किसी किसी में आपको इधर ही मिल जाएगा रन करने का ऑप्शन, तो यहाँ से कर लेना। और जितने भी प्रॉम्प्ट जहाँ पे कोलैब ओनली लिखा है उसको आपको नहीं टच करना है, और अगर आप कर भी दोगे तो कुछ नहीं होता है। बेसिकली हम लोग रन कर देते हैं, बट ये किसी और प्लेटफॉर्म के लिए है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। देखो यहाँ पे भी लोडिंग हो रहा है, ये बेसिकली 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेना तक देखते आगे। इसे भी हम लोग को इम्पोर्ट करना है, बट पहले ये हो जाए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, इसके बाद ही ये होगा। अगर ये आपका हो गया तो आप कोई भी इम्पोर्ट कर सकते हो इसके बाद। जस्ट लाइक सी प्रोग्राम में होता है ना #studio.h, उसके बाद हम लोग कोई सी प्रोग्राम लिख सकते हैं, बेसिकली वही है। चलो अब लोग इसे भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग है, रन हो जाएगा। रन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने भी जो प्रोजेक्ट आईडी कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। ये हमारा इधर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। और जो भी हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इधर से आप पेस्ट कर देना। हमारा पेस्ट हो गया। हमारा रीजन क्या है देख लेते हैं, और रीजन को भी मैं यहीं पे पेस्ट कर देना। हमारा रीजन है यूरोप वेस्ट 4। एक चीज़ ध्यान देना, आप कभी किसी का आईडी और ये रीजन कॉपी मत करना, क्योंकि ये टेम्प्रोरी होता है और हर बार आप जितनी बार लैब चलाओगे ना वो हर बार चेंज हो जाएगा। और इसे हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट हो गया। अब हम लोग प्रोजेक्ट को लोड कर लेते हैं। अब हम लोग अपना काम करेंगे, जनरेटिव एआई का जो भी है देखते हैं। बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइन बाय लाइन रीड करके समझ के फिर करना, और कहीं दिक्कत आए तो फिर मेरे वीडियो को आप लोग देखना, क्योंकि मैं तो ये 5 मिनट में करा दूंगा, बट प्रॉपरली से करने में 30 to 40 मिनट लगते हैं। मैंने एक बार कर चुका हूँ इसलिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ। ये सब सारी चीज़ को आप रन कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे देखना स्टार्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में हो जाएगा, जैसे सब हो रहा है 8 9 10। ये हो गया रन। अब हम लोग चलते हैं, इसे भी रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे कि देखो मैं अगर मॉडल में कुछ जनरेट करना है तो हमें ये यूज करना है। ये आपको आगे मैं किसी 1 2 और मॉडल है ना उसमें ये खाली जगह दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको ये चीज़ भरना होगा, तो उस समय आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं फंक्शन कॉलिंग करना, आगे होगा तो मैं भी दिखाता हूँ। इसे भी आप रन कर दो एवरीथिंग। इसे भी हम रन करते हैं और आउटपुट का वेट आ गया, इसका भी आउटपुट। तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसे भी जल्दी जल्दी से जितना जल्दी आप कर सकते हो कर लेना।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, जैसे कि मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ गूगल के लिए, आप भी कर रहे हो, बट अगर आप रेगुलर हो सकता है आप मेरा ही वीडियो देख, बट मुझसे पहले आपका हो जाए, क्योंकि मैं इरेगुलर नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैं तो ये प्लेलिस्ट में मैं थर्ड वीडियो है, मैं इसको ऐड कर दूंगा। और बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि ये चारों वीडियोज़ को एक में बनाओ, वो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं फाइनल जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे ये कंप्लीट होने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है, कैसे बैजेज लेना है, एवरीथिंग मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में सारी चीज़ को कवर कर लूँगा। और आप लोग ये प्लेलिस्ट व्यू कर लेना, यहाँ पे चारों वीडियो अच्छे से मिल जाएंगे। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं पर्सनली उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी चाहिए। बेसिकली इसमें इसी तरह से करते जाना, सारा इंस्ट्रक्शंस लिखे जाना है, पढ़ के करोगे दैट विल बी बेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर देख लो, जैसे यहाँ पे ना response.model.generate कंटेंट, ये क्या करता है, हमें जैसा चाहिए वैसा करके देता है। अभी आगे जाएंगे हम लोग, प्रॉम्प्ट को किस तरह से इनपुट करेंगे, फिर उसे आउटपुट करेंगे, खुद से कोड करके लिखेंगे। अभी तो सिर्फ एंटर कर रहे हैं ना, वो भी आगे है। देखो हमने जैसे डाला वैसे वैसे इधर आउटपुट हमें आते गया। हम लोग क्या पूछ रहे हैं, कंपोज सॉन्ग अबाउट द एडवेंचर ऑफ लिटिल ट्रैवलिंग स्क्वायरल, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। पूरा एक बना के दे दिया है। इसे भी रन कर लो और इसी तरह फटाफट। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे सीखेंगे कॉलिंग ए फंक्शन, मतलब मैंने बताया ना, जैसे कि यहाँ पे देखो फंक्शन डिक्लेरेशन, इसे आगे यूज करना होगा किसी चीज़ को कॉल करने के लिए। अब हम लोग एक कैच को क्रिएट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, ये दो वेट करना इंटरनेट का। और अगर कभी दिक्कत है तो इधर देख लेना, यहाँ पे रिफ्रेश है ना, एक बार रिफ्रेश कर लेना। आपका जहाँ तक काम किया कभी मतलब वहाँ से रिमूव नहीं होगा, वहाँ यहीं से आप रिज्यूम कर सकते हो। कभी कभी इसमें दिक्कत हो जाता है। ये दो हो जाए तो फिर हम लोग डिलीट करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, वेट करते तब तक। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्रिएट ए कैच और यूज ए कैच। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, एक स्टोरेज में हमारा एक छोटा सा स्पेस दे रहा है स्टेबल मॉडल में, वहाँ पे कुछ जनरेट करके आप रख सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं इस कैच को, इधर से ये डिलीट हो जाएगा इजीली। अब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं इनपुट डाटा, इसे भी आप रन कर दो, रन हो गया। अब हम लोग एक बकेट स्टोरेज बना रहे हैं अपना, हमारा कुछ यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। अभी देखो आप तुरंत हो जाएगा, ये हमारा एक यहाँ पे एक बकेट क्रिएट हो गया। चलो हम रन करके देखते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। रन हो गया हमारा ये। अब हम ये भी रन कर लेते हैं, डन डन डन, ये भी हमारा हो गया। बस थोड़ा सा बचा है और ये भी कर लेते हैं। अब आउटपुट लास्ट हमारा ये बचा, आई थिंक ये भी डन हो गया हमारा। अब टेक्स्ट एम्बेडिंग, आई थिंक हमको ऐसा आउटपुट मिल गया। अब हम लोग ये अपना पूरा लैब कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहो तो लैब करते करते अगर वेट करना पड़ रहा है तो यहाँ पे चेक में प्रोग्रेस कर देना, इधर से आपका हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो, या ओवरऑल कंप्लीट करने के बाद कहीं कोई एरर नहीं आए तो सबमिट कर देना, एब्सोल्युटली हो जाएगा। चलो देखते हैं हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए इधर 100 आउट ऑफ 100। तो आप लोग भी जाके कर लेना, इधर कुछ नहीं है ज़्यादा, बेसिक्स है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।